अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। चेक द पोजीशन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन आगे दी हुई है, हमने उस सर्कल के रिस्पेक्ट से उस पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। बहुत ही सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, सिंपली अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 81 को दूसरी साइड पे ले जाएं, ये -81 इक्वल 0 हो जाएगा। जो भी पॉइंट गिवन होगा आपने उसको डायरेक्टली लेफ्ट साइड पे पुट कर देना है। पुट 5 6 इन लेफ्ट साइड, ऑन लेफ्ट साइड। तो ये आपका आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर -81 इक्वल्स, सिर्फ लेफ्ट साइड पे पुट करना है तो राइट साइड लिखने की जरूरत नहीं है आपको। 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36 -81, ये इक्वल आ जाएगा -20। आपका जो भी आंसर है पुट करने के बाद आपने चेक करना है वो लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है। ये लेस देन 0 है तो आपका पॉइंट क्या होगा। अब देखें, यहाँ पे एक सर्कल है आपके पास, तो अब सर्कल पॉइंट जो है, आपके पास एक सर्कल है। अब पॉइंट कहाँ पे हो सकता है, या तो वो पॉइंट जो है वो उसके इनसाइड हो सकता है या आउटसाइड हो सकता है, ठीक है। और अगर तो एग्जैक्टली आंसर, या फिर हो सकता है उसके ऊपर हो, ठीक है। तो जब पॉइंट एग्जैक्टली उसके ऊपर होगा तो वो पॉइंट पुट करने पे उसका आंसर 0 आ जाएगा। और अगर पॉइंट पुट करने पे आंसर नेगेटिव आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, तो पॉइंट इनसाइड लाई करेगा, ठीक है। और अगर पॉइंट पुट करने पे आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो वो पॉइंट जो है वो आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा। यहाँ पे आप लिखेंगे पॉइंट लाई इनसाइड सर्कल। से हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करके देखते हैं। वो आ रहा है 2x स्क्वायर, वो ऑलरेडी उसकी लेफ्ट साइड पे ही है, उसको जस्ट आप पॉइंट पुट कर दें। 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 12 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 6 प्लस 1, सॉरी नॉट इक्वल टू 0। जस्ट आपको यही लिखना है। इसको सिंप्लीफाई करें। 5 स्क्वायर 25 टाइम 2 करेंगे तो 50 प्लस 6 स्क्वायर 36 टाइम्स 2 72, 12 टाइम 5 60 माइनस 48 प्लस 1। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, ये आपका आता है 135, जो कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब जो आपका पॉइंट है वो आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा है। गॉट इट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन हमारे पास आ गई, 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 10x प्लस 15y माइनस 131। ये सर्कल की इक्वेशन दी हुई है। हमने एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करना है सर्कल के ऊपर। लेट्स सपोज ये हमारा सर्कल है, हम इसके ऊपर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट से। दिस वन इज अ सर्कल, लेट्स सपोज वी ड्रॉ अ टेंजेंट। हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहां से जो टेंजेंट ड्रॉ किया है, हमने इस टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल आपने ये करना है, सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म अब कौन सी थी, हमने क्लास में किया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0। ये सर्कल की इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है। गिवन इक्वेशन में हमारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 आ रहा है, तो आप पूरी इक्वेशन को 5 पे डिवाइड कर लें। ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10/5 2 हो जाएगा, प्लस 15/5 3 आ जाएगा, माइनस 131/5।
ठीक है, अभी इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो आपके पास जी 2g हमारे पास आ रहा है -2 के इक्वल, मतलब x का कोफिशिएंट कंपेयर करें तो 2g हमारे पास -2 के इक्वल आ रहा है, और 2f जो है वो हमारे पास आ रहा है 3 के इक्वल, 2f इक्वल 3। सेम c हमारे पास आ रहा है -131/c। यहां से g आप निकाल लें, या अगर आप ऐसे भी लिखा रहने देंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, ये हमारा एज इट इज यूज हो जाएगा। -2/2 -1 आ गया, और f की वैल्यू आ जाएगी 3/2, और c हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, जो आपके पास सर्कल की इक्वेशन है x² y² 2gx 2fy प्लस c, आपने क्या करना है, इसी का स्क्वायर रूट ले लेना है, इसी इक्वेशन का। लेकिन आपने वहां पे x और y की जगह पे जो पॉइंट गिवन है वो पुट कर लेना है। तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे x1² y1² 2gx1 2fy1। यहाँ पे x1 y1 जो पॉइंट गिवन है वो वाला है, वो है हमारे पास -5 और 4। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लें, -5² प्लस 4² प्लस 2g, g की वैल्यू -1, x1 की वैल्यू -5, 2f की वैल्यू आ रही है 3/2, y की वैल्यू है हमारी 4, राइट, -131, c की वैल्यू बाय 2, सॉरी बाय 5। यहाँ पे आ जाएगा 5, और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका ये स्क्वायर फाइंड करें, 25 आ जाएगा, प्लस 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, ये 2 कैंसिल आउट, 4 टाइम्स 3 12 आ गया, -131/5। आप इसका एलसीएम ले लें, और एलसीएम लेके आपके पास आंसर आएगा 184/5 स्क्वायर रूट। तो ये टेंजेंट की लेंथ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हमने लेंथ ऑफ कोड फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द लाइन बाय द सर्कल। अब कोड क्या होती है, अगर हमारे पास कोई भी सर्कल है यहाँ पे, अगर ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करे, और वो सर्कल के इनसाइड ही रहे, आउटसाइड द सर्कल नहीं हमने लेनी लेंथ, हमने सिर्फ इनसाइड द सर्कल। ठीक है, अब ये एक लाइन है 2x प्लस 3y प्लस इज इक्वल टू 13, जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। जिन 2 पॉइंट्स पे वो कट कर रही है, हमें उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ये पॉइंट P1 P2 है, हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ये लेंथ फाइंड आउट तो हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास P1 और P2 दोनों पॉइंट्स होंगे। तो सबसे पहले हम ये 2 पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को और इस सर्कल की इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स 13। हम यहाँ से x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेट्स सपोज हम x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से 13 माइनस 3y, और x आपके पास आ जाएगा 13 माइनस 3y ओवर 2। इसको 1 का नाम दें, हम इसको बाद में यूज करेंगे, और इसको इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट कर दें। लेट्स सपोज इसको हम 1 का नाम देते हैं, और इसको 2 का दे देते हैं। पुट इन 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 13 माइनस 3y² ओवर 2 स्क्वायर प्लस y² इक्वल्स 26। ठीक है, और इसका स्क्वायर ओपन कर लें, 13 स्क्वायर आ जाएगा 169 प्लस 9y² माइनस 2ab आपने करना है, तो वो आ जाएगा 78y ओवर 4 प्लस y² इक्वल्स 26।
इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। ये आपके पास आएगा 9y² माइनस 78y प्लस 169। दोनों साइड्स को 4 से मल्टीप्लाई कर लें। 4y² इक्वल्स 104। ये आपके पास बनेगा 9 प्लस 4 13y² माइनस 78y। 104 को भी इसी साइड पे ले हैं तो ये आपका बचेगा 65 इक्वल्स टू 0। ये इनमें 13 कॉमन आ रहा है तो आप इसमें नहीं, आप इसकी नेक्स्ट फैक्टराइजेशन करें, फैक्टर्स बनाएं इसके, और इसको सॉल्व करके y की वैल्यूज निकाल लें। हम यहीं पे y की वैल्यूज निकाल लेते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन करें। 13y² माइनस 13y माइनस 65y। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। प्लस 65 इक्वल 0। इन दोनों में से 13y कॉमन आ जाएगा, y माइनस 1। इसमें माइनस 65 कॉमन आ रहा है, y माइनस 1। 13y माइनस 65 एंड y माइनस 1। दोनों को 1 बाय 1 0 के इक्वल रखें। ये आपका आ जाएगा 13y इक्वल 65 और y इक्वल्स 1। y की वैल्यू आपके पास आएगी 65/13। ठीक है, आपके पास दो y की वैल्यूज आई हैं। आपके पास दो पॉइंट बनेंगे, एक को P1 कह देते हैं, उसमें x की वैल्यू जो कि ओ सॉरी अभी हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1 बाय 1 जो है हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम y इक्वल 65 जो है पुट इन टू करते हैं, और ये वाला जो है हम इस साइड पे कर लेते हैं पुट इन टू। x की आ जाएगी आपके पास 13 माइनस 365/13 ओवर 2। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1 -1। और सेम यहाँ पे आप करें, ये आपके पास आएगा 13 माइनस 3 इंटू 1 ओवर 2। 13 माइनस 3 10/2। x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो एक पॉइंट हमारे पास P1 बना जिसकी वैल्यू आ रही है x की -1, y 65/13। और P2 पॉइंट हमारे पास आ रहा है 5 और 1। ठीक है, अभी दोनों पॉइंट्स आ गए हमारे पास। नेक्स्ट क्या है कि हमें P1 P2 की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो आप सिंपल डिस्टेंस फार्मूला यूज करें। P1 P2 x2 माइनस x1, तो 5 -1 है तो +1 हो जाएगा स्क्वायर, और y2 माइनस y1 ये आ जाएगा। 5 + 1 6 स्क्वायर 36 आ गया, प्लस ये आएगा आपका 13 माइनस 65 करने -52/13 बचेगा, तो उसका स्क्वायर आप लें तो 2704/13। इसका एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई आप करें तो यहाँ पे आपका आता है √52। नेक्स्ट इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें तो वो आपके पास आ जाएगा 2√13। ठीक है,